हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं हिंदी पेडागोजी से टॉप 40 एमसीक्यू क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। हाल ही में जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, व्यापम से हो, पीएससी से हो या अन्य कोई भी एग्ज़ाम, सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। चलो, आज का हमारा पहला क्वेश्चन आता है, भाषा अर्जन का सर्वाधिक प्रभावी माध्यम क्या माना जाता है? व्याकरण अभ्यास, भाषा का प्राकृतिक वातावरण, शब्दकोश अध्ययन या रटना। भाषा अर्जन का सर्वाधिक प्रभावी माध्यम भाषा का प्राकृतिक वातावरण को माना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हिंदी शिक्षण में सृजनात्मक लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या है? वर्तनी सुधारना, कल्पनाशीलता का विकास करना, पाठ याद कराना या परीक्षा की तैयारी। हिंदी शिक्षण में सृजनात्मक लेखन का मुख्य उद्देश्य कल्पना शक्ति का विकास करना है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भाषा शिक्षण में निदानात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? भाषा शिक्षण में निदानात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य त्रुटियों का पता लगाना है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हिंदी भाषा शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य क्या है? केवल व्याकरण का ज्ञान, संप्रेषणीय दक्षता का विकास, पाठ्य पुस्तक पूर्ण करना या परीक्षा उत्तीर्ण कराना। हिंदी भाषा शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य संप्रेषणीय दक्षता का विकास कराना है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सुनने और बोलने की दक्षताओं का विकास किस अवस्था में सर्वाधिक होता है? सुनने और बोलने की दक्षताओं का विकास मुख्यतः भाषा अर्जन की प्रारंभिक अवस्था में होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भाषा कौशलों का सही क्रम कौन सा है? भाषा कौशलों का सही क्रम सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना है, जिसे हम लोग शॉर्ट में सुबोपॉली कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हिंदी शिक्षण में प्रतीकात्मक ज्ञान से क्या आशय है? तथ्यों का ज्ञान, नियमों का ज्ञान, कार्य करने की विधि का ज्ञान या शब्दार्थ का ज्ञान। हिंदी शिक्षण में प्रक्रियात्मक ज्ञान से आशय कार्य करने की विधि का ज्ञान से है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा रचनावादी दृष्टिकोण का आधार है? इनमें से विद्यार्थी स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, यह रचनावादी दृष्टिकोण का आधार है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो, अगला क्वेश्चन आता है, भाषा शिक्षण में पोर्टफोलियो का उपयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है? उपस्थिति दर्ज करने हेतु, सतत प्रगति का आकलन करने हेतु, गृह कार्य जांचने हेतु या अनुशासन बनाए रखने हेतु। भाषा शिक्षण में पोर्टफोलियो का उपयोग मुख्यतः सतत प्रगति का आकलन करने हेतु इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हिंदी भाषा की कक्षा में बहुभाषिता का प्रयोग पे क्या होता है? बाधा है, संसाधन है, अनुशासनहीनता बढ़ाता है या शिक्षण को असंभव बनाता है? हिंदी भाषा की कक्षा में बहुभाषिता जो है संसाधन है, एक प्रकार का क्या है, हिंदी भाषा जो है संसाधन है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो, अगला क्वेश्चन आता है, इसके फोल्डिंग का संबंध किससे है? दंड देने से, सहायक अधिगम समर्थन देने से, परीक्षा लेने से या गृह कार्य कराने से। इसकी फोल्डिंग का संबंध जो है सहायक अधिगम समर्थन देने से है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भाषा सीखने में त्रुटियां क्या दर्शाती है? भाषा सीखने में त्रुटियां जो है सीखने की प्रक्रिया को दर्शाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चा जो है गलती कर करके, त्रुटि कर करके सीखता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 13 नंबर का, पठन कौशल का सर्वोच्च स्तर कौन सा माना जाता है? पठन कौशल का सर्वोच्च स्तर आलोचनात्मक पठन को माना जाता है। आलोचनात्मक पठन को माना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हिंदी शिक्षण में पूर्व ज्ञान का महत्व क्यों है? पाठ छोटा करने हेतु, नए ज्ञान को जोड़ने हेतु,
परीक्षा लेने हेतु या अंक बढ़ाने हेतु। हिंदी शिक्षण में पूर्व ज्ञान का महत्व नए ज्ञान को जोड़ने हेतु है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा प्रश्न उच्चतर चिंतन कौशल को विकसित करता है? इनमें से विश्लेषणात्मक प्रश्न जो है उत्तर चिंतन को कौशल को विकसित करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भाषा शिक्षण में अनुमान लगाना किस कौशल से संबंधित है? उच्च स्तरीय पठन से, श्रुत लेख से, वाचन से या हस्तलेखन से? भाषा शिक्षण में अनुमान लगाना मुख्यतः उच्च स्तरीय पठन कौशल से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हिंदी शिक्षण में कविता का प्रमुख उद्देश्य क्या है? हिंदी शिक्षण में कविता का प्रमुख उद्देश्य भाषा एवं संवेदना का विकास करना है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में प्रमुख बल किस पर दिया जाता है? वार्षिक परीक्षा, निरंतर मूल्यांकन, केवल अंक पर या रैंकिंग पर? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में प्रमुख बल निरंतर मूल्यांकन पर दिया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में समूह कार्य का लाभ क्या है? भाषा शिक्षण में समूह कार्य का लाभ सहयोगात्मक अधिगम है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स का अर्थ क्या है? रीडिंग बिटवीन द लाइन्स का अर्थ निहित अर्थ को समझना है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हिंदी भाषा शिक्षण में परियोजना कार्य का क्या उद्देश्य है? रटना, अनुभवनात्मक अधिगम, परीक्षा अभ्यास या नोट्स बनाना? हिंदी भाषा शिक्षण में परियोजना कार्य का मुख्य उद्देश्य अनुभवनात्मक अधिगम है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भाषा शिक्षण में प्रामाणिक सामग्री का उदाहरण क्या है? भाषा शिक्षण में प्रामाणिक सामग्री का उदाहरण समाचार पत्र है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रामाणिक सामग्री का मुख्य बात इसमें है कि जो प्रमाण करता है किसी न्यूज़ को लेकर, किसी जानकारी को लेकर, उसे हम लोग प्रामाणिक सामग्री जिसके माध्यम से होता है वो है समाचार पत्र, न्यूज़ या रेडियो, टीवी जो भी हो सकते हैं। ठीक है, इसमें जो है समाचार पत्र है। इस प्रकार ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भाषा सीखने में प्रेरणा का क्या महत्व है? कोई महत्व नहीं। अधिगम को प्रभावी बनाती है, समय बढ़ाती है या भ्रम उत्पन्न करती है? भाषा सीखने में प्रेरणा का मुख्य महत्व जो है वो है अधिगम को प्रभावी बनाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मूल्यांकन हेतु अधिगम का तात्पर्य क्या है? मूल्यांकन हेतु अधिगम का तात्पर्य अधिगम सुधार हेतु मूल्यांकन करना है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हिंदी कक्षा में वाद विवाद गतिविधि मुख्यतः किस कौशल को विकसित करती है? हिंदी कक्षा में वाद विवाद गतिविधि मुख्यतः मौखिक अभिव्यक्ति की कौशल को विकसित करती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भाषा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण संसाधन किसका है? भाषा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण संसाधन विद्यार्थी का होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भाषा अर्जन सिद्धांत के अनुसार बालक का भाषा किससे सीखता है? बालक जो भाषा सीखता है वो कैसे सीखता है? केवल नियमों से, सामाजिक अंतःक्रिया से, दंड से या परीक्षा से? भाषा अर्जन सिद्धांत के अनुसार एक बालक जो है भाषा को सामाजिक अंतःक्रिया से सीखता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा कार्य रचनात्मक लेखन को बढ़ावा देता है? इनमें से कहानी का जो नया अंत लिखना है वो रचनात्मक लेखन को बढ़ावा देता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पठन समझ का आकलन करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? पठन समझ का आकलन करने का सर्वोत्तम तरीका अर्थ संबंधी प्रश्न से है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हिंदी शिक्षण में ब्रेनस्टॉर्मिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है?
विचार उत्पन्न करने हेतु, परीक्षा लेने हेतु, अंक देने हेतु या अनुशासन हेतु। हिंदी शिक्षण में ब्रेन स्टॉर्मिंग का उपयोग मुख्यतः विचार उत्पन्न करने हेतु किया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भाषा कक्षा में विविधता का सम्मान क्यों आवश्यक है? भाषा कक्षा में विविधता का सम्मान जो है समावेशी अधिगम हेतु आवश्यक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, मेटाकॉग्निशन का संबंध किससे है? सोच पर चिंतन से, लिखावट से, उच्चारण से या व्याकरण से? मेटाकॉग्निशन का संबंध सोच पर चिंतन से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भाषा शिक्षण में नाटक गतिविधि किस कौशल को सर्वाधिक विकसित करती है? भाषा शिक्षण में नाटक गतिविधि जो है मुख्यतः बहुआयामी भाषा कौशल को सर्वाधिक विकसित करती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हिंदी भाषा शिक्षण में सहपाठी मूल्यांकन का लाभ क्या है? हिंदी भाषा शिक्षण में सहपाठी मूल्यांकन का लाभ आत्मचिंतन का सहयोग करना है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भाषा शिक्षण में त्रुटि विश्लेषण क्यों आवश्यक है? दंड देने हेतु, सीखने की कठिनाइयाँ समझने हेतु, अंक घटाने हेतु या अनुशासन हेतु? भाषा शिक्षण में त्रुटि विश्लेषण जो है सीखने की कठिनाइयाँ समझने हेतु आवश्यक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा कार्य आलोचनात्मक चिंतन विकसित करता है? रटना, तुलना एवं विश्लेषण, नकल या पुनरावृत्ति? इनमें से तुलना एवं विश्लेषण जो है आलोचनात्मक चिंतन को विकसित करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हिंदी शिक्षण में अनुभव आधारित अधिगम का अर्थ क्या है? हिंदी शिक्षण में अनुभव आधारित अधिगम का अर्थ अनुभवों के माध्यम से सीखना है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भाषा शिक्षण में आईसीटी का प्रमुख लाभ क्या है? शिक्षण को रोचक बनाना, पाठ कम करना, परीक्षा हटाना या गृह कार्य समाप्त करना? भाषा शिक्षण में आईसीटी का प्रमुख लाभ जो है वो शिक्षण को रोचक बनाना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भाषा शिक्षण में रूब्रिक का उपयोग किस लिए किया जाता है? भाषा शिक्षण में रूब्रिक का उपयोग मूल्यांकन के मापदंड निर्धारित करने हेतु किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हिंदी भाषा शिक्षण का आधुनिक दृष्टिकोण क्या है? व्याकरण केंद्रित, संप्रेषण केंद्रित, रटने केंद्रित या परीक्षा केंद्रित? हिंदी भाषा शिक्षण का आधुनिक दृष्टिकोण संप्रेषण केंद्रित होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार हम लोगों ने आज हिंदी पेडागॉजी से टॉप 40 एमसीक्यू के क्वेश्चन देखे। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।